नमस्कार दोस्तों, मेडिकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और किस तरह से हम अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के कारणों की बात करें तो ये दो तरह का होता है, प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर, सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर में यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर हाई होने का वास्तविक कारण क्या है, जबकि सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सकता है। लगभग 95% हाइपरटेंशन के मरीज प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, जबकि सिर्फ 5% मरीज ही सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर में दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, दूसरा होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, इनमें हम चाहकर भी कोई बदलाव नहीं कर सकते। इनमें आते हैं रेस, एज, फैमिली, सेक्स। रेस जैसे कि गोरे लोगों की बजाय काले लोगों में कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। दूसरा है एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क बढ़ता जाता है। ज़्यादातर 35 साल से ऊपर के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। चौथा है सेक्स, यंग एज में व एडल्ट एज में पुरुषों का ब्लड प्रेशर महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन 50 साल की उम्र तक आते आते महिलाओं का ब्लड प्रेशर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहता है। ये चार प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर के अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, यानी जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं। इसमें पहला है ओबेसिटी, यानी मोटापा। बहुत ज़्यादा मोटापा आपके ब्लड प्रेशर हाई होने के रिस्क को बढ़ाता है। दूसरा है इनएक्टिविटी, अगर आप दिन भर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो इससे आपका वेट बढ़ सकता है और हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरा है टोबैको यूज, तंबाकू में पाए जाने वाले केमिकल्स आपके ब्लड आर्टरीज को डैमेज कर सकते हैं, जिससे आपके हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चौथा है सोडियम सेंसिटिविटी, कुछ लोगों की बॉडी सोडियम सेंसिटिव होती है। हमें सोडियम नमक से मिलता है जो कि हम घरों में यूज करते हैं। जो लोग सोडियम सेंसिटिव होते हैं उनका ब्लड प्रेशर नमक की थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा लेने से बढ़ सकता है। पांचवा है लो पोटेशियम, हमारी बॉडी में लो पोटेशियम होने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। छठा है एक्सेसिव अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से भी हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। हाइपरटेंशन के टोटल पेशेंट्स में से 8% पेशेंट शराब पीने वाले हैं। सातवां है स्ट्रेस, जब हम किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो थोड़े समय के लिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अगर ऐसा हम बार बार करते हैं तो उससे हमें हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण भी आपके ऑर्गन्स व टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। स्लीप एपनिया, यह एक बीमारी है जिसमें नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं और सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। फिर आता है हार्ट फेलर, हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है और वीक हो जाती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। ज़्यादातर ये सभी रिस्क फैक्टर्स अकेले हाई ब्लड प्रेशर का कारण नहीं बनते, इनमें से दो या अधिक मिलकर हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हमारी बॉडी में पाए जाएंगे ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस उतने ही बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर की। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर में इसके वास्तविक कारण का पता लगाया जा सकता है कि वो कौन सी कंडीशन या डिजीज है जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, जिससे हम उस डिजीज का ट्रीटमेंट करके अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे किडनी की कोई डिजीज, एड्रेनल ग्लैंड की डिजीज, थायराइड डिजीज। ये तीनों बॉडी पार्ट्स ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी कोई डिजीज होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी लास्ट के 3 महीने में महिला का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। कुछ मेडिसिन भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, कोल्ड रेमेडीज आदि। अब हम बात करते हैं उन तरीकों की जिससे हम अपने ब्लड प्रेशर को हाई होने से रोक सकते हैं। पहला है वेट कम करके, अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है तो हम अपने वेट को कम करके हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दिन भर में कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने से, हेल्दी खाना खाने से, धूम्रपान छोड़कर, शराब की मात्रा कम करने से, इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को डेवलप होने से रोक सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।